कोई यदि मेहमान घर में आ जाए और देख ले कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, हाँ एक पूरब जा रहा है एक पश्चिम जा रहा, तो कोई बात नहीं, अब सेट खरीद लो उसका। तो गादी भी ले आया और तकिया भी ले आया। अब समस्या गादी और तकिया से पैदा हो गई। घर में है तो वो लोहे का पलंग और गादी और तकिया आ गए डनलप के, होती कि नहीं होती? अब कोई बात नहीं, लोहे का पलंग ठीक ठाक कर दो, एक अच्छा दीवान या क्या बोलते हैं, दीवान के दरोगा, हाँ अच्छा हाँ जो भी बोलते हो, ये तो आप लोग की व्यवस्थाएं हैं। हाँ एक अच्छा डबल बेड का जो कुछ भी तखत है, जो कुछ क्या होते हैं जो भी हो वो ले आओ। अब वो तो ले आए, घर में एक बेड बनाने की जगह नहीं थी, और जहाँ जगह थी वो कॉमन हॉल था, अब वहाँ पर तो ये संभव नहीं है। अब समस्या पैदा हो गई, छोटे कमरे में 2 बेड आ सकते नहीं, और हॉल में क्योंकि वहाँ पर सब लोग आते हैं तो वहाँ पर दूसरी समस्याएं हैं। तो अब एक छोटे से तकिए से वो चीज़ प्रारंभ हुई थी, ये घर अब हमारे लिए ठीक नहीं। मान लो सुन रहे ना, जिस घर में आप अभी तक सुकून से जीते थे, एक छोटी सी तुम्हारी आराम तलबी उस घर को ध्वस्त करने के लिए कारण बन रही है। आपने ही अपने खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ वो घर ध्वस्त करने का मन बना लिया, सिर्फ कान और कंधे के बीच की दूरी जो थी वो उसकी डिस्टेंस को ठीक करने के लिए। अब देखना वो एक डिस्टेंस ठीक होने के बाद डिफरेंस कैसे बढ़ता है। अब घर बनाया, अपने घर ध्वस्त करो, और ध्वस्त करने के बाद हो सकता है किसी के जीवन से ये बात हम कह रहे हैं घट भी रही हो, लेकिन ये कॉमन बात है, किसी व्यक्ति के विशेष की बात नहीं चल रही है, सबके घरों में ऐसे ही होता है। अब यहाँ बनाएंगे तो फिर जितना ये नए घर, इस घर को बनाने में खर्च करेंगे, इससे अच्छा है कोई नई ज़मीन ले लो, अच्छी बनाओ, फिर इसको रिनोवेट करने में जितना पैसा खर्च करेंगे तो नई बना लो। अब बड़ी समस्या हुई, नई बनाने की बात आई। अब नई कहाँ ढूंढें? हाँ जहाँ हमारे बजट के अनुसार मिल जाए। अब बजट के अनुसार बनाने जैसी गए तो देखा कि वहाँ पर आसपास जो बस्ती है वो बस्ती के लोग उतने अच्छे नहीं हैं कि हमारी जो साजो शौकत है उसके साथ मैच कर पाएँ। सुन रहे हो? वो तकिए की 1 इंच की मैचिंग आपके लिए किसी कॉलोनी में मैच करने लायक तक के ले गई। अब वहाँ पहुँचे, अरे यहाँ सस्ता तो है लेकिन मतलब का नहीं, इससे अच्छा तो कि घर में सब कुछ व्यवस्थाएं हों, ऐसे लोगों के बीच में रहें तो लोग क्या कहेंगे। तो बस इसके बाद सोचा एक पॉश कॉलोनी में जहाँ पर सब लोग रहते हों, और सभ्यता की जो डेफिनेशन हमने बना के रखी वो जो जिनके पास लग्जरियस गाड़ी हो, जो एक दूसरे का बिल्कुल ध्यान ना रखते हों, पड़ोसी बिल्कुल कब निकल जाए कब उठ के निकल जाए किसी को कोई मतलब ना हो, ये सभ्यता के पैमाने बन गए हैं। पहले सभ्यता के पैमाने वो थे कि पड़ोसी के घर में से थोड़ी सी एक पिन गिरने की आवाज़ भी आ जाए तो पड़ोसी आके पूछता था, अरे अनावश्यक पिन क्यों गिर गया। और आज पूरा घर ही गिर जाए तो कोई पूछने नहीं आएगा, ये क्या मतलब है, तुम्हारा गिर गया तो ठीक है, हमारे घर में दरार तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ऐसे जो लोग आपस में जो अनटच्ड रहते हैं, रीस तो रखते हैं वो चांद तक पहुंचने की, वो चांद तक पहुंचने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन प्रयास पड़ोसी के दिल तक पहुंचने का नहीं करते। ऐसे लोगों को सभ्यता की श्रेणी में आज डाल दिया जाता है। सुन रहे हैं ना? ऐसा यदि हमारी बात में कुछ आपको ऑब्जेक्शन लगे तो बीच में आप हाथ उठा सकते हैं कि महाराज प्लीज ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बोल सकते हैं। तो बस अब ये जब हुआ तो अब देखा कि पॉश इलाके में पहुंचा तो वहां पर जमीनों की कीमत कौन सी हो रही थी? आसमान छू रही थी महाराज। अब जमीनों की कीमत आसमान छूने वाली हैं तो वहां तक अब उस कीमत को पूरा करने के लिए, देने के लिए अब आसमानी जद्दोजहद प्रारंभ होगी। सोर्स लगाने का प्रयास भी चलेगा, ऊपर से कुछ फोर्स लगाने का प्रयास भी करेगा। ये भूल जाता है कि तुम्हारा कोर्स तुम जो पढ़ने जा रहे हो वो गलत किसी यूनिवर्सिटी का है या गलत किसी निगम का है। तो यदि ठीक से अपनी यूनिवर्सिटी तैयार कर लेते तो इतना सोर्स और फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब वो इतना हो गया, अब देखा
इतने 1000 रुपये स्क्वायर फीट है, कोई बात नहीं, करना तो है, आज नहीं था तो बाद में करते, हो सकता है निमित्त अभी आ गया हो एक तकिए के बहाने। जैसे ही वो आया उसके बाद, हाँ ये ठीक है, अब ये तो, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट है, क्या प्लॉट तो मिल गया अच्छा, और हम उसके लिए ठीक करेंगे, अब वो थोड़ा सा टिल्ट है। टिल्ट मतलब समझ रहे हो ना, जो डायरेक्शन बिल्कुल 0 डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट है। अब उस हमने खरीद लिया पूरा, लेकिन अब वास्तु के हिसाब से बनाओ, क्योंकि वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया तो बनाने का फिर मतलब क्या है। तो अब वो अपनी ही खरीदी हुई जमीन में कुछ स्थान एक्सेस छोड़ेगा, क्योंकि वो 0 डिग्री पर ला पाए। सुन रहे ना, अब उतना छोड़ दिया, अब बनाओ इसको भगवान। धीरे धीरे बनाते बनाते आधा घर बन गया। बनने के बाद अब लोन निकालो, क्यों, पूरा तो करना है। अब लोन निकालने जैसे ही गए तो लोन की EMI, समझते ना, EMI, कौन सी EMI है पता नहीं, EMI बनाओ। तो अब वो EMI बन गई। अब वो एकमात्र गर्दन में थोड़ा सा हमारी दिक्कत हो रही थी, एक तकिए के लिए गए तो 20 वर्षों की EMI तैयार हो गई। सुन रहे हो, इतने में घर आधा बना, लोन सैंक्शन होना था, बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, अब घर अधूरा बना है। इतने में विचार आया उसको, बेवकूफ, खुद को बोलता है दूसरे को नहीं, बेवकूफ, वो जो तकिए के ऊपर जो आधा इंच का गैप पड़ रहा था, उसके लिए तू अच्छा बड़ा डनलप का तकिया लेने जो गया, उसकी बजाय जो गैप पड़ रहा था उसमें एक छोटा सा कपड़ा लगा लेता, वो गैप पूरा हो जाता। काहे के लिए 20 वर्ष की EMI तैयार कर ली तूने। अब उसको याद आ रहा जब अधूरा घर बन गया, अब जब अधूरा घर बन गया तो उसको कपड़ा याद आ रहा। कुछ लोगों को ये याद आ जाता कि महाराज ने कहा था एक प्रॉपर्टी वहां खरीदने की बजाय, तुम तो अपने घर में अच्छे से रह ही रहे हो, एक प्रॉपर्टी वहां खरीदने की बजाय मंदिर में ले लेते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो आपकी स्थायी हो जाती। आप मान लो प्रतिमा जी विराजमान करते, आप वेदी, शिखर अथवा कोई भी मंदिर के जितने भी अवयव हैं सब नव देवता के रूप में तो हैं, वो कर लेते। तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए कई बार हो सकता है दूसरा कोई उस पर दखलंदाजी करे, इसके लिए कारण बन सकती, कोई कब्जा जमाने लग जाए उसके लिए कारण बन सकती। नहीं कर रहा, सब कुछ दखलंदाजी नहीं है तो बच्चों में बंटवारे के लिए कारण बन जाती। लेकिन वो तो बच्चों के बंटवारे के लिए नहीं, पूरे कुटुंब कबीले के लिए एक होने के लिए कारण बन जाती। और ऐसा, और वो ऐसी कि हजारों वर्षों तक आपके ही नाम की रहती, कोई उसको अलग भी नहीं कर पाता, कोई भी अलग नहीं कर पाता। अब जाकर के लोगों को समझ में आने लग गया कि जब इच्छाएं नियंत्रण में आ जाती हैं तो पास में रखी हुई वस्तु भी बोझिल होने लग जाती है। जब इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, अरे अब ये जो रखा था ये भी जरूरी नहीं है, अब वो सोचता है ये डनलप का और वो कपड़ा लगाना तो बहुत दूर की बात है, अब तो गद्दा और तकिया दोनों जरूरी नहीं है, अब तो तखत में भी काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो थकान मेहनत इतनी अच्छे से करो कि टूटी फूटी खाट पर भी नींद सुकून की आने लग जाए। अब अधूरा घर छोड़ने के बाद अब वो सोचता है अब मैं इस व्यर्थ की प्रॉपर्टी के लिए प्रयास नहीं करूंगा। वो तो वहां लग गया, उसका विषय तो अलग हो गया। लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग भी ऐसे ही, जब तक आपकी इच्छाएं आप पर आतंक बरपा रही थी, आपका विश्वास इस तीर्थ के निर्माण के रूप में नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक एक इच्छाएं जो हमने अपने मन में पैदा की हैं, जो अतृप्ति के परिणाम के स्वरूप पैदा होती थी, आज हमने उनको अतृप्त रह करके और खुद को तृप्त करने की जब ठान ली है, तो लोगों के कई प्रकार के भाव सामने आने लग गए। लोग जो पहले सोचते थे कि हाँ, कि हम तो ठीक है थर्माकोल का बना लेंगे, RCC का बना लेंगे,
वो ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, प्लेटफार्म तो बन ही गया है, बीच बीच में झांकी लगा के बता देंगे कि हमने ही मंदिर बनाया है, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। क्यों? आजकल वो भजन सुनने में नहीं आता। हाँ, छोटा सा मंदिर बनाएंगे भी 25 साल पहले सुनते थे, भूल गए आप लोग? हाँ, अब तो मोटा सा मंदिर बनाएंगे ये कहने लग गए। और उसमें लोग भाव प्रतिदिन, मतलब अभी तक तो इच्छाओं की होड़ थी, अब इच्छाओं के त्याग की होड़ प्रारंभ हो गई। आप लोग देख ही रहे, लोग नियंत्रित करते जा रहे। कल जब आप लोग यहाँ से कलश लेके चले गए, अपन तो फ्री से शांति से बैठे थे, लोग आगे पीछे आगे लग गए। फिर कोई बात नहीं, उसके बाद सामायिक पे बैठे, सामायिक के बाद जब देखा तो लोग सबके घरों में कलश पहुंच गए। 2 से 3 बजे का मुहूर्त है, 2 से 3 बजे का मुहूर्त है पूजा का। अब वो आने लग गए, हम कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हैं, कोई काम ही नहीं अपना। कलश, अब कहाँ से कलश? पहले कोई कलश की बात करता था तो कलश कम कलह ज़्यादा होती थी, और अब कलह को भी शांत करने के लिए कलश तुम्हारे घर में। हाँ, रोज एक एक करके उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं। 2-3 तो कल आए थे, एक सुबह सुबह आज ही आ गया। एक कोई बाहर के सज्जन अशोकनगर के थे, वो भी आपके यहाँ कलश उनके घर में कल ही पहुँचा होगा। उनके जितनी कलश की राशि थी अच्छी थी, बड़ी राशि थी, कुछ प्रॉपर्टी का कुछ था उनका, सुलझ नहीं रहा था, और सुलझा तो ऐसा कि जितनी कलश की राशि है उससे भी ज़्यादा दाम दे के गया, कलश तो उनका फ्री हो गया। आज की सुबह की घटना ये। अभी तो आएंगे, अभी तो सिर्फ मात आपने उसके प्रति बहुमान बनाना शुरू किया है, बढ़ाना बाकी है धीरे धीरे। फिर जब कल आपने सुना ही था शाम को कि किसी ने जो स्थायी छत्र है, मतलब 12 भगवानों के ऊपर, जिसको डोम या दादरी या गुम्मट बोलते हैं, उसको लेने का सौभाग्य प्राप्त किया 100 पैसे में। उसके बाद 15 का जो वो था, 115 में सुना ही होगा शराब परिवार का आपने। और उसके बाद पहले उनको उस समय जब स्थापना की बात थी, बहुत ऐसा और वैसा और वैसा, जब जब उनका कल हुआ शाम को, जब यहाँ से हम गए वहाँ बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक की अतृप्ति हमारे लिए घड़ों घड़ों पानी डाल करके वो पूर्णता तृप्त करने वाली संभावना बन गई। दिवाली तो अलग है, लेकिन हर बार दिवाली आए, लेकिन मन में रोशन भरने वाली दिवाली, मन को रोशन करने वाली। अब देखो, कोई व्यक्ति तुमसे कुछ दे जाए तब तुम खुश हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ने का मन किया हो तुम खुश हो रहे हो। यहीं पर प्राप्त होता है कि इच्छाओं को जब पाने की कोशिश करते हैं, जिस वैभव को पाने के लिए हाथ मारते थे और हाथ मार के भी सुकून नहीं पाते थे, अब जब उसको लात मारने का मन बना लिया है तो सुकून चिरस्थायी होने लग गया है। ये संकेत बता रहे हैं कि 2018 का पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इतना बृहत आकार तब ले पा रहा है जब तुम्हारे डोम और मंदिर तो ठीक है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का डोम पूरी मुंगौली पर लग गया। एक से बढ़ के एक भाव होते चले जा रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है। नहीं है तो लोग जो हमारे प्रेरक निमित्त थे पूज्य गुरुदेव, वो जब सामने ना हो तो लोग तो उनकी सारी प्रेरणाओं को भुला सकते थे कि अब क्या, अब किसको बताना। लेकिन वो प्रेरक निमित्त नहीं है जो किसी शरीर के मोहताज हों। वो तो प्रेरक निमित्त ऐसे हैं जिनके लिए प्रेरणा उनकी दी गई है, वो किसी शरीर को लेकर के प्रेरणा और उसको नहीं होने पर अप्रेरणा के शिकार नहीं हुए। वो तो बस कभी भी मौका मिल जाए उसको पूर्णता वैसा ही हम विकसित करने का प्रयोग करेंगे जो पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है। प्रारंभ में ही ये कहा था
और अब तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही समझने लग गए हैं कि गुरु जी आपके आसपास पहले से भी ज्यादा मौजूद है। अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पहले तो बोलना पड़ता था, अब आप स्वयं फील करने लग गए। ये बताओ, ये हौसला इस सहजता से क्यों होने लग गया? अब इसमें तो कोई प्रेरणा की बात नहीं है। स्वयं प्रेरणा आने लग जाए इसका मतलब ये तुम्हारा पुरुषार्थ कम, महान पुरुषों का आशीर्वाद ज्यादा है। ये स्वयं प्रेरणा है, एक के बाद एक। पहले तो हम सोचते थे कि मुंगावली के लोग सभी करोड़पति बन गए। क्यों? उसके लिए तरीका बताया था, क्योंकि जो 1000 का दान करता है वो लखपति होता, जो लाखों का दान करता है वो करोड़पति होता। अब हम क्या कहें? अब हम क्या कहें बताओ? बाकी सब समझदारी हैं क्या? आपको ये करोड़पति कहें तो कहीं आपके प्रति अन्याय तो नहीं हो जाएगा, इसलिए अब आप ही बताओ। अब मुंगावली के लोग है, ये विश्वास की बात है। ये कहाँ से विश्वास आता? हम आज सोचे कि अभी तो समय नहीं हुआ होगा, लेकिन अब याद आया कि आज तुम लोगों ने लेट ही प्रारंभ कराया था, 9:45 बज गए हैं। ये भी विश्वास की बात है कि टाइम पर पूरा हो गया और आपके जीवन में ये अतृप्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा हुई जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में जितना कष्ट महसूस करते हो, एक बार इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। व्यक्ति तप को कष्ट मानता है, लेकिन तप जितना कष्ट नहीं देता, इच्छाओं की पूर्ति करना ज़्यादा कष्ट देने वाला होता है। तो आप समझिए कि इन इच्छाओं को उस अपने अतृप्त मन जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान करके, और सबसे बड़ी बात है इन लोग के परिवार, चाहे वो शराब परिवार की, कल एक और बात बता दें, इनके घर की जो दोनों बहुएं हैं, उन बहुओं ने ये मुहिम घर में बहुत पहले से छिड़ रखी थी, ये उन्होंने कल ही बताया। और है ही मुंगावली में, मुंगावली के तीर्थ के निर्माण की शुरुआत यदि किसी के माध्यम से सबसे पहले प्रारंभ हुई तो वहाँ की महिला समाज के माध्यम से। और हर बड़े काम में कहीं ना कहीं महिला का योगदान रहा है, चाहे वो कोई से परिवार के हों। महिलाएं बार बार पता नहीं वो ललितपुर में कौन सी बुद्धि गुरुदेव ने हमें दे दी कि अब तुम इनके पीछे मत पड़ना, तुम चाबी लगाओगे तब ताकि ताला खुलेगा। इनके पास तो ताले हैं लेकिन चाबी इस तरफ है, तो सही जगह चाबी लग गई थी, तो सारे काम अपने आप व्यवस्थित होते चले गए। धक्का दे दे करके और सबको तैयार कर लिया। अब बताओ, अब हम ये कहें कि आप भावना भाव, अब हम ये कहें कि आप इच्छा करो, कि हमें कहना ही ना पड़े कि तुम्हें विश्वास हो गया है कि अब तीर्थ का निर्माण होगा। अहिंसा परमो धर्म की।